नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में भेजी गई डीटीसी बसों को तुरंत डिपो में लौटने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार परिवहन विभाग ने डीटीसी को निर्देश देकर दिल्ली पुलिस को मुहैया कराई गई बसों को लौटने के लिए कहा है। परिवहन विभाग द्वारा सभी डीटीसी बस डिपो में ईमेल भेजा गया है और सभी फौजियों, सीआरपीएफ और पुलिस बलों की ड्यूटी में लगी बसों को डिपो में लौटने के तुरंत निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि किसान आंदोलन में अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों द्वारा 576 डीटीसी बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वह डाक टिकट भी जारी करेंगे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, जबकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वर्चुअल जुड़ेगी। चौरी चौरा घटना की शताब्दी के अवसर पर गुरुवार से गोरखपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे जो पूरे साल चलेंगे। चौरी चौरा शहीदों के सम्मान में यह अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। इस दौरान शहीद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय ने बुधवार को गोवर्धन योजना के लिए एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य मवेशी और जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय बढ़ाना है। गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर अपनाया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय ही स्वच्छ भारत मिशन को लागू कर रहा है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहे। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए देश ने तीसरा टीका तैयार कर लिया है। देश को तीसरा टीका के रूप में डीएनए पर काम करने वाला मिलेगा। यह देश का पहला डीएनए आधारित कोरोना टीका है, जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने महीनों तक चले अध्ययन के बाद तैयार किया है। गौर करने वाली बात है कि इस टीके की तीन खुराक लेने के बाद ही शरीर में कोरोना विषाणु के खिलाफ पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी विकसित हो सकती है। कोवैक्सीन के बाद यह दूसरा स्वदेशी टीका होगा जिसे अहमदाबाद स्थित जायडिस कैडिला कंपनी ने तैयार किया है। गौर करने वाली बात है कि इसकी खोज भी एनआईवी पुणे और डीपीडी विभाग के वैज्ञानिकों ने साथ में मिलकर तैयार किया है। समूचे प्रिंट मीडिया उद्योग की ओर से इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग को लेकर पत्रकार व वरिष्ठ संपादकों पर विभिन्न राज्यों में मुकदमे दर्ज किए जाने की निंदा की है। आईएनएस के अध्यक्ष एल आदिमूलम ने बुधवार को कहा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा पत्रकारों पर की गई कार्रवाई निंदनीय है। आईएनएस उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार से फैसला वापस लेने की अपील करते हैं ताकि प्रेस के अधिकार प्रभावित न हो और मीडिया अपना काम निर्भीकता से अपना काम कर सके। देश के 140 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट बंदी न करने के लिए केंद्र को निर्देश दिए जाए। इन क्षेत्रों में किसानों द्वारा केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। साथ ही जांच आयोग बनाकर 29 जनवरी को प्रदर्शनकारियों ने हिंसा कर रहे समूह को पुलिस द्वारा सहायता देने और हिंसा रोकने में नाकाम रहने के आरोपों की जाँच का भी निवेदन किया गया है। पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इंटरनेट बंदी के आदेश का स्वतः संज्ञान लेते हुए इन्हें रद्द करने का निवेदन किया गया है ताकि किसानों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार का हनन न हो। दुनिया में सबसे घातक बीमारियों में से एक कैंसर तमाम वैज्ञानिक उपलब्धियों के बावजूद आज भी हर मिनट 17 लोगों की जान ले रहा है। इस बीमारी के इलाज में जितनी गंभीरता की जरूरत है उतनी जरूरी इसके बारे में जागरूकता होना भी है। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल पिछले 88 वर्षों से दुनिया के 70 देशों में कैंसर से बचाव के लिए अभियान चला रहा है। इस बार की थीम आई एम एंड आई विल। देश से दुनिया भर के लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि आप कोई भी हो, आपका एक फैसला बेहद अहम है। दुनिया के हर व्यक्ति को कैंसर मुक्त दुनिया के लिए प्रण लेना चाहिए। एक पेड़ का आर्थिक मूल्य एक वर्ष में 74,500 रुपये होता है। पेड़ जितना भी पुराना हो उसके मूल्य को हर साल 74,500 रुपये से गुणा किया जाना चाहिए। यह पहली बार है जब पेड़ों का आर्थिक मूल्यांकन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने पेड़ों का मूल्यांकन किया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 100 वर्षों पुराने एक हेरिटेज वृक्ष की कीमत 1 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार एक पेड़ प्रति वर्ष 74,500 रुपये का होता है। इसमें से अकेले ऑक्सीजन की कीमत 45,000 रुपये और जैव उर्वरकों की कीमत 20,000 रुपये होती है। लोकसभा की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी किसान आंदोलन के मुद्दे की भेंट चढ़ गई। विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की जगह नए कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग पर अड़ गया। स्पीकर ने शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे पर अपनी बात रखने का प्रस्ताव देते हुए वेल में हंगामा कर नाराज
स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। विपक्ष के हंगामे के कारण 2 बार स्थगित होने के बाद सदन की कार्रवाई तीसरी बार रात 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस, टीएमसी, आप सहित कई दलों के सांसदों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। देश की कुल आबादी का 1/4 हिस्सा यानी 30 करोड़ लोगों में कोरोना एंटीबॉडी मिली है। यह दावा सीरोलॉजिकल सर्वे से जुड़े सूत्रों के हवाले से किया गया है। भारत में अब तक 1,80,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जो अमेरिका के अलावा दुनिया के किसी भी देश से सबसे ज्यादा है। यह सर्वे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से किया गया। ICMR का कहना है कि उन्होंने अभी सर्वे के दौरान सामने आए रिजल्ट की जानकारी दी है। सर्वे में कितने लोगों को शामिल किया गया है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी गई है। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी है, जिससे वहां के लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में पारा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि IMD ने दिल्ली बारिश के साथ ओला गिरने की संभावना जताई है, तो वहीं यूपी, बिहार, झारखंड, MP और छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन की गूंज अंतर्राष्ट्रीय हलकों में सुनाई देने लगी है। 2 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे कृषि कानूनों के खिलाफ यह आंदोलन कई रंग ले चुका है। गणतंत्र दिवस के दिन निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा ने आंदोलनकारियों के लिए हालात मुश्किल पैदा कर दिए, लेकिन किसान संगठन अभी अपनी मांगों को लेकर दृढ़ है। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा के जिंद में हजारों किसानों के साथ महापंचायत की, जिसमें उन्होंने आंदोलन के जरिए सरकार पर और दबाव बनाने की बात कही है और कहा कि जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। किसानों के बीच इस प्रकार के राकेश टिकैत ने शब्द बोले। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान जारी है, लेकिन एक बार फिर से वैक्सीन लेने वाले की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले सप्ताह के दौरान टीकाकरण के आंकड़े एक दिन में 5.7 लाख से घटकर 1.8 लाख रह गए हैं। पिछले कुछ दिनों में प्रति साइट औसत लाभार्थियों की संख्या भी 57 से घटकर 49 हो गई है। 28 जनवरी को प्रति साइट लाभार्थियों की औसत संख्या 56 थी। किसान आंदोलन का वैश्विक हस्तियों के समर्थन करने के बाद आई सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया के बॉलीवुड कलाकार और क्रिकेटर हिमायत करने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बुधवार को कहा कि केंद्र के अड़ियल रवैये और अलोकतांत्रिक व्यवहार से भारत की वैश्विक छवि को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। भारत ने पॉप गायिका रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग जैसी वैश्विक हस्तियों द्वारा किसान आंदोलन का समर्थन किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बॉलीवुड के कई अभिनेता, क्रिकेटर और केंद्रीय मंत्रियों ने सरकार के रुख का समर्थन किया है। वहीं राजस्थान में विद्युत विनियामक आयोग ने बुधवार को एक नया विद्युत सप्लाई कोड विनियम 2021 जारी करके आम लोगों को बड़ी राहत दी है। राजस्थान में प्राइवेट सोसाइटियों, बिल्डरों को बसाई कॉलोनी की बिल्डिंगों, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगों के फ्लैट व कृषि भूमि पर बनी बिल्डिंगों में आधी कीमत पर महज 7 दिन के अंदर बिजली कनेक्शन मिलेगा। कोविड-19 के चलते शैक्षिक संस्थानों ने स्टूडेंट को पढ़ाने के तरीके तो बदले ही, साथ ही एग्जाम लेने की प्रक्रिया में भी इनिशिएटिव लिए हैं। अब राजस्थान के SMS मेडिकल कॉलेज ने परीक्षा आयोजनों के लिए विशेष प्रयास किए हैं। कॉलेज ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मापदंडों पर आधारित 8 करोड़ की लागत से 2 परीक्षा हॉल बनवाए हैं। इनमें MBBS, MD, MS, MCH और सुपर स्पेशलिटी जैसे मेडिकल कोर्सेज करवाने वालों की परीक्षार्थी परीक्षा दे सकते हैं। कैंपस में 2nd फ्लोर पर बने हॉल्स में 500 परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।